क्रांतिकारी जय भीम साथियों। आज 25 दिसंबर, जी हाँ साथियों, आज के दिन सन 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी। वो मनुस्मृति जिसमें हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। साथियों, 25 दिसंबर यह दिन हमें याद दिलाता है उस क्षण की जब 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महाड़ में मनुस्मृति का अध्ययन किया। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था, ऐसा कार्य जिसने सदियों से चली आ रही अन्यायपूर्ण सामाजिक सोच को खुली चुनौती दी। मनुस्मृति ध्यान किसी आस्था के विरुद्ध नहीं था, यह उस व्यवस्था के विरुद्ध था जो इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं उसके जन्म से तय करती थी। उस सोच के विरुद्ध था जिसने समाज को ऊंच और नीच में बांट दिया, जिसने कुछ लोगों को अधिकार दिए और कुछ को केवल सहने का आदेश। बाबा साहब ने इस पर देखा कि सामाजिक भेदभाव केवल परंपरा नहीं बल्कि उसे धार्मिक और नैतिक रूप से ठहराया गया था। मनुस्मृति उसी अन्याय का प्रतीक बन चुकी थी। मनुस्मृति के विचारों के कारण दलितों को शिक्षा से दूर रखा गया, उन्हें सार्वजनिक संसाधनों से वंचित किया गया और उनके आत्मसम्मान को कुचला गया। महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं बल्कि आश्रित के रूप में देखा गया। साथियों, उनको स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के लिए यह केवल सामाजिक समस्या नहीं थी, यह मानव गरिमा का प्रश्न था। इसलिए उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी परंपरा अगर इंसान को इंसान से छोटा बनाती है तो उसे बदलना होगा। मनुस्मृति ध्यान नफरत की अभिव्यक्ति नहीं थी बल्कि बौद्धिक साहस का उदाहरण था। यह वही साहस था जिसने आगे चलकर हमें एक ऐसा संविधान दिया जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। आज हम जिस अधिकार के साथ खड़े हैं वह अपने आप नहीं मिला, वह संघर्ष, त्याग और विचार की लड़ाई का परिणाम है। लेकिन साथियों, मनुस्मृति दहन दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है। यह दिन हमसे सवाल पूछता है, क्या आज भी भेदभाव पूरी तरह खत्म हुआ है? क्या बराबरी केवल कानून में है या हमारे व्यवहार में भी? अगर जवाब पूरी तरह हाँ नहीं है तो बाबा साहब का संघर्ष अभी अधूरा है। आज जरूरत है ग्रंथ जलाने की नहीं बल्कि भेदभाव की सोच को खत्म करने की। आज जरूरत है संविधान के केवल किताब में नहीं अपने आचरण में उतारने की। आइए इस दिन हम यह संकल्प लें कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सवाल पूछने का साहस रखेंगे और समानता को केवल अधिकार नहीं अपना कर्तव्य मानेंगे। मैं अपनी बात बाबा साहब के विचारों की भावनाओं के साथ समाप्त करता हूँ। एक ऐसा समाज जहाँ इंसान की पहचान उसकी मानवता से हो, ना कि उसकी जाति से। जय भीम।